कल क्या पढ़ा था? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है ना? ठीक। ई वेस्ट तो क्या होता है जानते ही हो? ई वेस्ट के रिगार्डिंग तो किसी को इसमें कोई डाउट है तो बताइए। ई वेस्ट के रिगार्डिंग सबको जानकारी है ना? यस सर। देखो, आपका कंप्यूटर, पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मॉनिटर, लैपटॉप, सेल फोन, ऑडियो वीडियो इक्विपमेंट, टेलीविज़न, स्कैनर, कॉपी, जितने भी ये आप यूज ले रहे हो ना, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ई वेस्ट है। इनसे जो कचरा बनता है उसको क्या कहा जाता है? ये कबाड़ी की दुकान का देखा होगा ना कभी आप लोगों ने, अगर नज़र घुमाई हो तो ये सब ये सेम दृश्य मिलेगा आपको। ई वेस्ट आने वाले समय में भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बनेगा ना? हाँ, एक दिन किसने बताया था, वो पता नहीं, मीनू ने बोला था, किसी ने बोला था कि वो सोलर पैनल का जो वेस्ट है वो भी भारत के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती बनेगा आने वाले समय में। एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था 2050 तक सोलर पैनल का जो ई वेस्ट है वो भारत के लिए रियली बहुत समस्या बनेगा, मतलब। ठीक है। Electronic waste, as known as e-waste, is generated when any electronic and electrical equipment become unfit for the intended use, or if it has crossed, जब भी वो मतलब यूज नहीं हो पाता, यूज के लायक नहीं रहता और वो एक्सपायरी डेट हो जाती है, वो ई वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। ड्यू टू, अब वो क्या रहा है ना कि टेक्नोलॉजी प्रत्येक साल में, एक एक महीने में टेक्नोलॉजी परिवर्तित हो रही है ना। तो लोग क्या करते हैं कि यार पुराना कोई गैजेट है, पैसा है ये लोगों के पास, तो क्या यार ये तो पुराना हो चुका है, नई टेक्नोलॉजी, आईफोन लो या एप्पल का कोई दूसरा कोई वो आ रहा है, कोई भी प्रोडक्ट है, आईपैड वगैरह, तो उस टाइप के लोग नया कुछ न कुछ, क्योंकि परिवर्तन तो हो ही रहा है प्रति वर्ष, तो लोग क्या है मतलब बहुत ज़्यादा चेंज कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है। तो इससे क्या है, भारत में ये भी एक बड़ा कारण है, मतलब लोग क्या एफिशिएंट वे में अपने संसाधनों को यूज नहीं कर रहे। आपके पास पुराना मोबाइल है, एक एक व्यक्ति के पास ही तीन तीन चार चार मोबाइल है कई कई परिवारों में, तो वो गलत है ना ये? यस। वो बेकार पड़े रहते हैं घर में, क्योंकि एक ही तो यूज कर पाओ, कितने यूज करोगे, मतलब। तो लोग क्या न्यू न्यू मॉडल के चक्कर में, टेक्नोलॉजी परिवर्तन के चक्कर में, जो आपके लाइव प्रोडक्ट है वो भी वैसे ही पड़े रहते हैं, उनको कोई वो उनका जो लाइफ है कम होती जा रही है। जो पहले 5 साल यूज करते थे, आज उन प्रोडक्ट को 1 साल ही यूज कर रहे हैं लोग। बट जो आप प्रोडक्ट तो खरीद रहे हो, बट जो आपके ई वेस्ट मैनेजमेंट का इश्यू है ना, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। आपका बस फोकस है प्रोडक्ट खरीदने हैं आपको, और उनका एक कम से कम यूज करना है, जितना नया आ गया नया खरीद लो। बट आपका जो ई वेस्ट हो रहा है ना इकट्ठा, उसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है, उसको कोई देख भी नहीं रहा कि इसका क्या करना है। ठीक है। ये तो वो ई वेस्ट में देखो सबसे जो है जिम्मेदारी है कंज्यूमर। जैसे कल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे थे ना, उसमें किसकी जिम्मेदारी थी? यस। तो यहाँ भी वही कंज्यूमर की जिम्मेदारी है, क्योंकि देखो कंपनी ने आपको प्रोडक्ट बेच दिया, पर कंपनी को क्या पता, आप तो सबसे पहले आप ही तो, जो आप उसका सोर्स तो आप ही हो ना। ठीक है। तो देखो ये इनिशिएटिव्स है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो कहानी ये इसमें क्या इम्प्रूव किया गया था, ई वेस्ट मैनेजमेंट जो रेगुलेशन है उसमें कि भाई जो प्रोड्यूसर हो उसकी भी जिम्मेदारी तय की जाए, मतलब अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, वो प्रोडक्ट लेकिन जब सामने वाला जिसने खरीदा है वो वापस कंपनी को देने ही नहीं जाएगा तो प्रोड्यूसर का क्या करेगा, बताओ उसमें, बताइए भाई। कोई केस वेस तो कर नहीं सकती ना कंपनी, बस ये वो उसको फाइनेंशियली कह सकती है कि हम इतना पैसा वापस मिल जाएगा अगर आप ये प्रोडक्ट ये रिप्लेस हो जाएगा। इसके अलावा तो कंपनी कुछ नहीं कर सकती ना। हाँ, बट वो भी
कितना होता है, कंपनी भी देखो यार नुकसान में तो नहीं जाएगी ना। यस, वो चीज़। इसके अलावा देखो डिजाइन फॉर एनवायरनमेंट, मतलब जो भी है आपके प्रोडक्ट ऐसे हो जो एनवायरनमेंट के अनुकूल हो, मतलब ठीक है। इसके अलावा 3 Rs है, रिड्यूज है, रीयूज है, रिसाइकल टेक्नोलॉजी। तो रिड्यूस तो ये कि आपको खपत कम करनी है। आप एक ही व्यक्ति 3 मोबाइल रख रहा है, जबकि उसका काम एक मोबाइल से चल रहा है, तो उसको कम किया जाए उस खपत को, मतलब। दूसरा रीयूज, मतलब कोई भी प्रोडक्ट है उसको रीयूज, अगर उसमें थोड़ी सी खराबी हो गई तो आप उसको सही करा के रीयूज कर लो, आप उसकी जगह दूसरा नया क्यों लाते हो, मतलब। और रिसाइकिल का मतलब ये होता है कि जो भी आपका प्रोडक्ट में ख़राब हो गया तो उसमें जो प्रोडक्ट है, मेटल्स है, उनका यूज किया जाए। तो ये क्या होगा, ये रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल एक सर्कुलर इकोनॉमी को वो देता है ना, यही तो है सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, कंज्यूमर को इनकरेज किया जाए कि वो करेक्टली सही जगह पर उनको डिस्पोज ऑफ करे वेस्ट को, और ताकि उसका रीयूज और जो भी उसमें मटेरियल है, मेटल वगैरह, उनको रिसाइकिल किया जा सके। और ये क्या है, एंड आल्सो एडॉप्ट ए सस्टेनेबल कंज्यूमर हैबिट, ठीक है। मतलब जो उपभोक्ता है, तो सबसे पहले इम्प्रूव किसको करना पड़ेगा, आपको इम्प्रूवमेंट उपभोक्ता की तरफ से होगा। जब तक उपभोक्ता जागरूक नहीं होगा और उपभोक्ता अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। देखो कई देशों में क्या हो रहा है, जो डेवलप कंट्री है उनमें ई वेस्ट मैनेजमेंट को हाई, मतलब उच्च प्राथमिकता दी गई है। ये लोग क्या कर रहे हैं, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज एक, देखो विदेशों में तो क्या, देखो पॉपुलेशन भी कम है, अब जैसे इंडिया की तुलना में तो यार विदेशों की कई छोटे छोटे देश हैं तो वहाँ टेक्नोलॉजी भी है। बट ये क्या है, विकासशील देशों में न तो उन जैसी टेक्नोलॉजी भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट की भी कमी है, और स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज भी नहीं है, लोग भी इतने अवेयर नहीं है। तो इसलिए विकसित देश तो, मतलब जो विकासशील देश है, विकसित देशों की कंपेरिजन वो तुलना कर रहे हैं, बट वो क्या वैसा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा उनका, मतलब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है, ठीक है ना। आप आपके जो कानून है, इसमें कौन कौन स्टेक होल्डर है उनके बारे में जानकारी नहीं है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है उनके बारे में जानकारी नहीं है, किसका क्या रोल है, किसका क्या उत्तरदायित्व है। तो ये, और मैनेजमेंट की कमी, तो सभी लेवल पे जो डेवलप्ड कंट्री उनकी तुलना में डेवलपिंग कंट्री में ये कई सारी कमियां हैं, ठीक है। ई वेस्ट पढ़ ही लिया आपने, इसको तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। देखो इसमें कुछ नहीं है, ई वेस्ट मानव के लिए, इनके लिए खतरे, देखो आपके ये ई वेस्ट होता है ना, मानव, एनिमल और एनवायरनमेंट तीनों के लिए खतरनाक है ना। ये हो गया। देखो इसमें क्या कौन कौन से, ये जैसे लिथियम है, मरकरी है, ये कई सारे केमिकल, निकल है, सेलेनियम है, पॉलीक्लोरिनेटेड है, ये सब कई, आर्सेनिक है, बेरियम है, ब्रोमिनेट है, ये सब इनमें, कैडमियम, क्रोम, कोबाल्ट, ये सब इसमें रहते हैं ना, बैटरियों में, इनमें। कम भी ठीक है। देखो इसमें जहरीले पदार्थ भी होते हैं, कई मेटल भी उसमें उपस्थित होते हैं ना, तो मरकरी, लेड है, बेरिलियम है, कैडमियम है, ये क्या मानव के लिए और एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी टॉक्सिक सब्सटेंस है, ये जहरीले पदार्थ है, तो मानव और एनवायरनमेंट दोनों के लिए खतरनाक है ना। मरकरी, लेड, बेरिलियम और कैडमियम, ठीक है। एक छोटी सी क्वांटिटी भी है ना, मानव के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है इनकी। देखो इससे चैलेंजेस क्या क्या हैं भारत में। ई वेस्ट रिसाइकिल इन इंडिया
प्रीडोमिनेंटली इन इनफॉर्मल सेक्टर एक्टिविटी। जैसे वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का था ना, वैसे ही है। तो ई वेस्ट भारत में मेनली इनफॉर्मल सेक्टर में ही है ना। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, ऑर्गेनाइज नहीं है ये, ठीक है। कई गरीब व्यक्ति अपने जो मटेरियल में इसमें डंपिंग के लिए, इनके लिए इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। और इसमें जो अपने कबाड़ी वाला कहते हैं ना, वही इसको इसमें इन्वॉल्व होते हैं ना। कोई उनके पास कोई कुछ होता है, बताओ कभी लगा आप कोई दस्ताने वगैरह कुछ पहन के आए हो वो, या कोई उनको जान, बस वो कबाड़ी के नाम से आता है। कभी उनको कोई मतलब नहीं है, कागज हो कुछ भी हो आप बेच दो, सबको ले जाएंगे मतलब। ठीक है, वो एक साथ ही ले जाते हैं, वो चाहे वेस्ट पेपर हो, प्लास्टिक हो, जो भी हो सब ले जाते हैं ना। तो वही आगे जाके बेचते हैं। तो कौन इसमें काम कर रहा है इसमें अभी लगा? तो कभी कोई गवर्नमेंट इसमें कुछ करती है ऑर्गेनाइज वे में, कभी देखा आप लोगों ने? सब अनऑर्गेनाइज है ना, कभी ऑर्गेनाइज वे में कुछ नहीं है ना इसमें। हाँ, तो ये अब फिर कैसे आप बताओ कैसे कर पाओगे? देखो इसको मतलब बताइए। ये पूरे आपकी इकोनॉमी से बाहर है ना, या पूरा क्षेत्रीय है? ई वेस्ट मैनेजमेंट इंडिया फॉलो सिमिलर पैटर्न। तो भारत में इसी टाइप मतलब संगठित एंड इनफॉर्मल हाउस होल्ड इन अर्बन एरिया कलेक्ट सॉर्ट वो लोग अपने हिसाब से और उसको डिस्पर्स कर, ठीक है। जबकि देखो जो विकसित देश है उनमें स्थिति डिफरेंट है। मतलब भारत में क्या है, जैसे विदेशों में क्या लोग डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को। फॉर्मल ई वेस्ट रिसाइकल सेंटर है वहाँ। भारत में क्या ये संघ ऑर्गेनाइज वे में कोई ई वेस्ट रिसाइकल सेंटर कभी देखा आपने? तो विदेशों में, भारत में कोई यही नहीं, किसी को पता ही नहीं है कि इसका कोई डेटा भी नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, कुछ नहीं है भारत में इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट की तरफ से। इसके अलावा देर इज नॉट ए कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर पेइंग फॉर डिस्पोजल ऑफ द ई वेस्ट दे जनरेट। इसके अलावा आप कंज्यूम ई वेस्ट जनरेट करते हो उसकी फीस चुकाते हो कुछ आप? नहीं, कोई पैसा नहीं देते हो ना? ठीक। देखो heavy reliance on informal sector for e-waste recycling give rise to this। देखो असंगठित क्षेत्र में उससे क्या है, फर्स्ट अटेम्प्ट टू इम्पोज फाइनेंशियल पेनल्टी ऑन नॉन कंप्लायंस और वायलेशन ऑफ ई वेस्ट हैंडलिंग। किस पे लगाओगे? प्रभावी नहीं होगा। अगर कोई इसमें कोई संगठित है, कोई कंपनी है, उनके ऊपर तो पेनल्टी लगाओगे आप, जो कबाड़ी वाला के ऊपर क्या पेनल्टी लगाओगे बताओ? तो जब फॉर्मल होगा कोई कंपनी, देखो गवर्नमेंट क्या है, कोई इनकम टैक्स में किसी पे जुर्माना लगाना है तो वो कोई कंपनी होगी तभी तो लगाएगा, नहीं तो किस पे लगाएगा बताओ? तो असंगठित जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन लागू हो सकते हैं क्या? बिल्कुल, कैसे आप नहीं कर सकते? बिल्कुल है ना, वो पॉसिबल ही नहीं है ना।
broader public knowledge regarding market price and health safety cost of e-waste recycling is less because less paid worker who do this work do not हो। देखो इसमें क्या है ना, तो जो पब्लिक को भी कोई जानकारी नहीं होती उसके जो प्रोडक्ट की उसकी कितनी कीमत है, और जो इसके रिगार्डिंग जो हेल्थ की जो मतलब जो इसमें इन्वॉल्व है उनको जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं क्रिएट होती है ना, उनकी कीमत उनको कोई पता नहीं होती, क्योंकि उनको पता है यार मजबूर है, अगर वो नहीं करेंगे तो पेट कैसे पालेंगे अपना, बताइए। यस। अगला थर्ड, डिस्पाइट द मैसिव इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ई वेस्ट जनरेटेड एवरी ईयर देयर इज वेरी लिटिल इन्वेस्टमेंट बाय लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर। देखो इसमें हर साल कितना प्रोडक्ट है, बट कोई इसके रिगार्डिंग कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ अभी आज तक, बताइए। कोई तैयारी नहीं है, चाहे आपका लोकल बॉडी जो या गवर्नमेंट हो, बताइए कोई तैयारी गवर्नमेंट की। आप सबको बताइए आने वाले समय में एक बड़ी प्रॉब्लम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। बताओ कोई इसमें इसके रिगार्डिंग कहीं भी अखबार में देखते हो, कभी लगा आपको कोई काम कर रहा है इसके रिगार्डिंग? बताइए। नहीं है। और कभी कोई आम पब्लिक चर्चा करती है इस समस्या के रिगार्डिंग, बताओ कभी। बताओ आम पब्लिक कोई चर्चा करता है इस समस्या के रिगार्डिंग? कभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है आजकल, उस पर कभी आया है आपके किसी ग्रुप में, आया कभी कभी ये ई वेस्ट आने वाले समय में चुनौती, कभी लगा आपको? बस ये बहुत बड़ी समस्या है, मतलब ठीक है। थर्ड, डिस्पाइट द मैसिव इंक्रीज, ये हो गया क्लियर, आगे बढ़े। देखो अगर आपको आंसर लिखना है क्या क्या है चैलेंजेज है, तो ये पॉइंट काफ़ी है ना आपका आंसर लिखने के लिए। मैंने इसलिए इंक्लूड कर लिया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए चीज़ें, तो आपको याद हो जाए। तो ये 6 पॉइंट है, वो सफिशियंट है अगर आपको चैलेंजेस के रिगार्डिंग कुछ लिखना है तो, मतलब। और चैलेंजेस जो पता है इनका समाधान करके वो उपाय हो जाएंगे, इन्हीं को कन्वर्ट कर दो आप उपाय में, क्या क्या वो उसके लिए वर्क किया जाना है, बस। भाई जो चैलेंजेज होते हैं उन्हीं को तो किसी समस्या के समाधान के लिए अगर आपको चैलेंजेज पता तभी तो आप समाधान नहीं, मतलब उसके लिए वो करो कुछ। अगर चैलेंजेज ही पता नहीं समाधान क्या नहीं होगा, बताओ। तो देखो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ई वेस्ट रिसाइकलिंग, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पुअर क्या बिल्कुल ही इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इसके रिगार्डिंग। लैक ऑफ अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव, लोगों को पैसा भी नहीं मिलता उनके प्रोडक्ट का, मान लो बेचते हैं, इसके अलावा जो वर्क कर रहे हैं उनको भी ज़्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है, जागरूकता का अभाव है। इसके अलावा जो आपकी वेस्ट जनरेशन हो रहा है ना, उसके कोई डेटा वेटा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कितना जनरेशन हो रहा है, ठीक है। मैनेजमेंट इन मार्केट फॉर एंड ऑफ लाइफ प्रोडक्ट, मार्केट में मैनेजमेंट संबंधी समस्या, कोई मैनेजमेंट नहीं है इस टाइप के प्रोडक्ट का। और जो एनवायरमेंटली अनसस्टेनेबल इनफॉर्मल सेक्टर, मतलब अनौपचारिक क्षेत्र में काम किया जा रहा है, जो पर्यावरण दृष्टिकोण से असंपोषणीय तकनीक अपनाई जा रही है, ठीक है। इसके अलावा पर्याप्त रेगुलेटरी डिजाइन और इन्फोर्समेंट, मतलब जो नियामक संस्थाएं जो इसको मॉनिटरिंग करती है वो पर्याप्त नहीं है, क्लियर। ये पढ़ लिया, इंडिया इज वेरी लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी, क्लियर है इसमें। तो देर आर वेरी फ्यू गवर्नमेंट अप्रूव्ड ई वेस्ट रिसाइकलिंग सेंटर इन भारत में है, बट बहुत कम है, मतलब जो टोटल कचरा उत्पन्न होता है ना ई वेस्ट, उसका
5 में से मतलब 100 में से 20% ही वो कवर कर पाते हैं। इसके रिगार्डिंग भारत सरकार ने मतलब अपनी फंडिंग से मतलब कुछ सब्सिडी वगैरह देके 25 से 50% तक प्रोजेक्ट कॉस्ट की तो गवर्नमेंट ने ऑफर की है, बट अभी ज़्यादा सक्सेस हुआ नहीं है मतलब, ठीक है। क्योंकि वो 50% पैसा जो बचा हुआ वो भी तो आम जो उद्योग स्थापित करता है उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है ना, क्योंकि लाभ की देखो बिजनेस कौन करता है, बिजनेस में तो बेनिफिट नहीं होगा तो कौन करेगा बताओ। यस, ठीक है। हाउएवर द अपटेक ऑफ द स्कीम मतलब ये स्कीम का जो लागू होना है वो काफ़ी कम इसका यूज कर पा, ठीक है। देखो एक तरह सेंटर की कमी है, और जो अभी जो वर्तमान में जो सेंटर काम कर रहे हैं ना इसके रिगार्डिंग उनकी कैपेसिटी भी काफ़ी कम है, वो पूरी तरह ऑर्गेनाइज भी नहीं है, ठीक है। और सप्लाई चेन है, कैसे उनमें प्रोडक्ट पहुंचाना वो भी सप्लाई चेन भी एक उसकी भी कमी है मतलब। तो कुल मिला के बात ये भारत में जो बड़ा हिस्सा है ना आपके वेस्ट का उसका वो मेनली इनफॉर्मल सेक्टर के द्वारा यूज किया जा रहा है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े, वही पॉइंट है कुछ। ठीक है, कोई कुछ नहीं है इसमें। इसके अलावा देखो कचरा तो अलग कर लेते हैं, और इसके अलावा देखो बट उनके जो वेस्ट जैसे आपने मेटल निकाल ली है मतलब किसी भी जैसे आपने कंप्यूटर में से कोई आपको लगा कोई इंपॉर्टेंट है, कोई प्रीसियस मेटल टाइप का मिल जाता है वो निकाल ली, बट उसके बाद जो वेस्ट बचता है ना उसका क्या किया जाए, मतलब उसको रिसाइकिल करना एक कॉम्प्लिकेटेड वो है मतलब, ठीक है ना। Yes, sir. तो एक पहला पॉइंट क्या हो गया अपना, यस। अगला लैक ऑफ अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव, ये पता ही है आपको इसमें क्या है, ठीक है। लोगों को जानकारी नहीं है कैसे रिसाइकिल करना है, क्या नुकसान हो सकते हैं, कोई जानकारी नहीं है ना। बिल्कुल। इसके अलावा ये भी पता नहीं है आपका नगर निगम करेगा या स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी कौन वर्क करेगा इसके रिगार्डिंग, किसी को कोई जानकारी नहीं है ना इसके रिगार्डिंग, ठीक है। इसके अलावा भारत में बहुत कम डेडिकेटेड सेंटर है रिसाइकलिंग के, जहाँ कोई भी कंज्यूमर वॉलेंटरली ड्रॉप ऑफ ई वेस्ट छोड़ के जा सकता है, मतलब अगर आपको देखो कंज्यूमर को कुछ मिलेगा ही नहीं तो वो कहाँ भेजेगा ई वेस्ट को बताओ। तो हम अब आजकल ऐसा करते हैं ना ई वेस्ट के रिगार्डिंग, आप कोई भी इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट स्मॉल स्केल रिटेल शॉप से खरीदते हो तो उसमें कोई आपको वो दे दोगे, फिर डिस्काउंट में वो दूसरी चीज़ दे देगा ना वो दुकानदार, Yes, sir. Yes, sir. होता है ना ऐसा। आप मान लो आपका मोबाइल लेके गए या कोई भी दूसरा प्रोडक्ट लेके गए दुकान पे, तो दुकान वाले ये कहेगा कि यार आप ये मोबाइल और ये दे जाओ और मेरे से दूसरी वस्तु ले जाओ, कोई भी ऐसा होता है ना छोटी छोटी दुकानों पे। नहीं होता क्या,
Sir, यस sir, there are example nowadays in my residence area. यस Vendors are employing vendors. Sometimes they will give you a code that damage to mobile. यस। अब मुझे ये बताइए कि मोबाइल किसी को देना चाहिए? देखो मोबाइल देने का, देखो मैं आपको बताऊँ, पुराना मोबाइल हो जाता है ना तो उसमें सबसे बड़ी समस्या मोबाइल का, चलो उसमें जो आपका डेटा है ना, Yes, sir, there is a concern of data privacy. यस, तो वो डेटा को रिकवर कर लेते हैं वो। तो वो आप हमेशा मोबाइल वगैरह दो ना तो उसको फॉर्मेट करके पूरा डेटा वगैरह डिलीट करके जो भी हो सके तभी दिया करो, मतलब अगर कोई बेचना है, क्योंकि आपका डेटा, आपकी पिक वगैरह वो पूरा करके कल को आपको, आपके लिए वो नुकसानदायक हो सकती है चीज़ें, मतलब। तो प्लीज़ कोई भी मोबाइल वगैरह बेचना है, कुछ भी करना है तो ये सुनिश्चित कर लो कि आपका कोई डेटा नहीं है उसमें। Yes, sir. ठीक है ना? Yes, sir. This is consumer lack market information about price for e-waste. Various e-waste component they have few financial incentive for responsibly disposing, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता ना कितना कंज्यूमर को कितना, तो वो ज़्यादा ध्यान देते नहीं है। अगर आपको पता है कि यार मेरी प्रोडक्ट की कीमत 5,000 मिल सकती है तो आप उसको 100 रुपये में किसी को क्यों दोगे बताओ? तो पैसा भी एक बड़ा प्रेरक कर काम करता है ना इसमें। Yes, sir. ठीक है, अगला है लेस इंफॉर्मेशन, सूचना नहीं होती। मतलब आपका जो ये कितना आप नीति बना नहीं रहे, आपको पता ही नहीं है, डेटा ही नहीं है कितना ई वेस्ट जनरेट हो रहा है। आपके पास डेटा होगा तभी तो पॉलिसी बनेगी ना उसमें। तो जो आपकी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इनको पता ही नहीं है आपके डेटा के रिगार्डिंग। तो ये काम है लोकल बॉडीज का। ये मोबाइल फ़ोन की बिक्री होती है नेशनल लेवल पे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल लेवल की बॉडीज है, स्टेट गवर्नमेंट में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है इसके रिगार्डिंग। देश में कितने मोबाइल बिक रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बता सकती है ना, कंपनियां, इनका सेंट्रलाइज्ड डेटा होता है ना। यार आपने फ्लिपकार्ट से खरीदा तो कोई जरूरी थोड़ी ना आपके राज्य से वो प्रोडक्ट आ रहा हो। हेलो, Yes, sir, there is created the coordination between that companies and government departments. यस, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की एक इम्पोर्टेंट भूमिका हो सकती है ना। Definitely, sir. यस, ठीक है। इसके अलावा देखो आपका भारत में जनरेशन हो रहा है वेस्ट का, तो डेवलप कंट्री से भी लीगली इंपोर्ट किया जा रहा है ना। Yes, sir. तो जो इंपोर्ट कर रहे हैं उनको जानकारी नहीं है कि वेस्ट आ रहा है, उसकी क्या क्वालिटी है, कैसा है, क्या नेचर है, कितना खतरनाक हो सकता है। तो हमको उसके रिगार्डिंग देखो लोगों को इफेक्टिव कलेक्शन, एक तो इसमें वेस्ट में क्या है, तो इफेक्टिव कलेक्शन होना चाहिए, एक ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, एक प्रोसेसिंग रिक्वायर रीजनेबली, प्रोसेसिंग की भी एक्यूरेट वेस्ट जनरेशन नॉलेज एंड इट्स कंपोजिशन। ठीक है, मिसमैनेजमेंट इन मार्केट फॉर द एंड ऑफ लाइफ प्रोडक्ट्स। मार्केट में क्योंकि इसमें देखो अगर आपको टेक्नोलॉजी चाहिए रिसाइकिल के लिए तो उसके लिए काफ़ी कैपिटल एक्सपेंडिचर की भी ज़रूरत होगी ना। Yes, sir. अब
कोई प्राइवेट कंपनी क्यों इन्वेस्टमेंट करेगी यार? उसको पता है कोई जरूरी थोड़ी नहीं है बिजनेस आगे रहे ना रहे, या कोई दूसरी कंपनी आ जाए तो क्यों इतना पैसा लगाएगी बताओ? यस यस, बट वो इतना मतलब उस फंड की इतनी मात्रा नहीं होती ना यार, वो दूसरी जगह रूरल एरिया इनमें वो करते हैं उसका इन्वेस्टमेंट, इतना फंड नहीं होता कि इसमें किया जाए वो, मतलब वो और भी तो सी एस आई, वो सी एस आर कॉर्पोरेट सोशल उसमें कई सारे वो आते हैं ना क्षेत्र यार। भाई ई वेस्ट के अलावा जो लोगों के पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है, शिक्षा नहीं, तो वो तो उस पर फोकस करेगी ना, एजुकेशन पे, शिक्षा पर, इन पे। Yes, sir. But this can also be promoted in the past, right? बिल्कुल आप कर सकते हैं, बट अगर फंड बचता है तो किया जा सकता है, बट उसके तो कर सकते हैं, करने को कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। Yes, sir. देखो ई वेस्ट रिसाइकलिंग इज रिलेटेड न्यू बिजनेस है ये, द पोटेंशियल लेक ऑफ इंफॉर्मेशन कॉस्ट इफेक्ट। देखो इसमें इंफॉर्मेशन का भी अभाव है, और अभी ज़्यादा दिन तक भाई ये क्या पता कितने दिन तक चले, या कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए उससे ई वेस्ट की कटाई ना हो, तो कोई भी कंपनी क्यों पैसा लगाएगी बताओ? कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं है और कोई इतना कोई सोर्स भी तो नहीं है नहीं इनकम का, तो कोई कंपनी क्यों पैसा लगाएगी बताओ? Yes, sir. Right. इसके अलावा लो अवेयरनेस शायद जागरूकता का अभाव है ये, ठीक है, ये तो पब्लिक की तरफ से ही है। इसके अलावा पब्लिक ठीक है, पब्लिक पॉलिसी विल प्ले ग्रेटर रोल इन एनेबलिंग बेटर, ठीक है, पब्लिक कोई भी नीति वगैरह बनाई जाए तो उसमें। वही पढ़ रहे थे, फॉर्मल सेक्टर में काफ़ी कम है, आज सम पोस्ट इनफॉर्मल सेक्टर में ही है ज़्यादातर। देखो इसका सबसे बड़ा इसकी कमी द लेक ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग ई वेस्ट, लोगों में जागरूकता का अभाव है। द कॉस्ट ऑफ रिटर्निंग द एंड ऑफ लाइफ इक्विपमेंट टू फॉर्मल कलेक्शन सेंटर आर रिड्यूसिंग द विलिंगनेस ऑफ हाउस होल्ड एंड इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर टू रिटर्न देयर वेस्ट टू द फॉर्मल सेक्टर। क्योंकि देखो उसमें क्या है, तो जागरूकता का अभाव है, और अगर आप प्रोडक्ट लौटाने जाते हो उसकी कॉस्ट ही ज़्यादा आ जाती है, तो वो जो आपका हाउस होल्डर इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर होता है ना, उसकी जो विलिंगनेस है खत्म हो जाती है, क्योंकि लागत ही जितना मिलेगा नहीं उससे ज़्यादा पैसा लग जाएगा, तो फिर कौन जाएगा बताओ? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. मैं थोड़ा विस्तार से तो इसलिए बता रहा हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए आपको ना, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। देखो ये इनफॉर्मल सेक्टर है आपका, ये इसके ई वेस्ट के रिगार्डिंग इसने कई लोगों को रोजगार भी प्रोवाइड किया है, मतलब जो पिछड़े वर्ग है, मोस्ट मार्जिनलाइज सीमांत वर्ग है ना, उनको भी रोजगार प्रोवाइड किया है। बट इसकी वजह से क्या है, लोगों के लिए स्वास्थ्य और पर्यावरणीय चुनौतियां भी उत्पन्न हुई है, मतलब ठीक है। ठीक है ना, तो एक तो आपका देखो रोजगार प्रोवाइड कर रहा है, दूसरे पर्यावरण के को भी नुकसान पहुंचा जाए, तो ये बड़ा डायलेमा है, मतलब क्या किया जाए, कैसे समाधान किया जाए इसका, ठीक है। आगे बढ़ेंगे इसके रिगार्डिंग और इनएडिक्वेट रेगुलेटरी डिजाइन और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है पर्याप्त मात्रा का, ठीक है।
आगे बढ़े। Yes, sir. ईपीआर की फुल फॉर्म क्या है? Extended producer responsibility. यस। तो इसमें जो रेगुलेटर है वो मस्ट रिव्यू द ईपीआर प्लान, मतलब जो भी प्रोड्यूसर उनका क्या प्लान है उसके रिगार्डिंग, तो उसके वो भी रिव्यू, उसको रेगुलेटर को मस्ट मतलब रिव्यू करना ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो रेगुलेशन मस्ट आल्सो स्पेसिफाई इलेबोरेट स्टैंडर्ड एंड प्रोसेस फॉर अदर एंटिटी फॉर डिसमेंटल। वो तो पढ़ लेना है, तो कुछ नहीं है ये तो। ये ठीक है। अब कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं बताइए भारत में? ये कारण तो पता लग ही गया ना आपको क्यों नहीं हो पा रहा इवेंट। अब बताइए कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, आप बताइए कुछ पॉइंट। Spreading more awareness on anti-escalate. यस। सर और ज़्यादा ईमेल्स जो एक प्लेस पे जो प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं अलग अलग जगह और ज़्यादा एस्टैब्लिश करके। यस करेक्ट। ईमेल्स भी आनी चाहिए तो डिफरेंस। यस। सर जो डंपिंग होती है ना उसमें भी आपको कोई बनानी नहीं होती पहले से यहाँ पर डंपिंग होना चाहिए। यस। कोई कंपनी की जिम्मेदारी नहीं कि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदे लेकिन उनका वो वापस रिटर्न करने का पॉलिसी सर। यस। और सर हमारे मतलब जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आएगा तो इसमें थोड़ा प्राइवेसी का इशू भी आ जाता है। नहीं 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 वो बिल्कुल वो ठीक है, बट वो प्राइवेसी को भी तो उल्लंघन करेगा ना आपकी को। ट्रैक नहीं कर, प्राइवेसी भी तो बड़ा इश्यू है ना, तो ट्रैक तो नहीं कर सकते आप उस चीज़ को। हाँ सर मैं इसलिए बोल रहा हूँ। यस आप बताइए। बट बट वो अगर वो संभव ही नहीं है तो वो तो कैसे हो पाएगा बताओ। सर कुछ एलिमेंट को रिड्यूस किया जा सकता है। हाँ वो करती ही होगी कंपनियां, प्रयास तो जारी है। पर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के द्वारा तो जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको और ज़्यादा इंकरेज करना और कुछ टैक्स बेनिफिट्स के इंसेंटिव्स वगैरह देना ताकि वो ई वेस्ट को मैनेज करने में कुछ नए आइडियाज ला सके, कुछ नए रूल्स लेकर आ सके और कुछ नए इम्प्लीमेंट हो सके जॉब आइडिया को आए, मतलब सीएसआर और गवर्नमेंट इंसेंटिव दोनों के द्वारा। हाँ बिल्कुल, टैक्स भी कम किया जाए और उसमें दोनों में जितना सीएसआई और सीएसआर में कोई हिस्सा अगर वो दे सकते हैं तो उसमें दोनों के माध्यम से उसको प्रमोट किया जा सकता है खुद। और बताइए। यस। सर एक एक कृष्णा बोलिए, आप बोलिए पहले। यस सर हाँ। इन द February March February 2024 there I observed that India's listed e-waste leading development यस। state responsible for implementation of clean energy policies for collecting, disposing e-waste and balancing environmental यस भोपाल में राइट, पहला है, भारत का पहला खोला गया भोपाल में, राइट करेक्ट। yes so this should be expanded to other states as well and especially to the states that mostly e-waste are generated for example Bangalore, Delhi, Noida such places. यस देखो आप लोग इसको एग्जाम्पल के रूप में यूज कर सकते हो एग्जाम में, भोपाल का और इंदौर का, ठीक है। ओके।
यस, हाँ कोमल बोलिए। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक जो भी सामान होते हैं उनको यूज और रिसाइकलिंग भी मुझे लगता है चाहिए, और साथ में हमें जैसे ये ग्रीन बॉटल्स होते हैं, जैसे तेलंगाना में है, जैसे यूज सोडा हो गया, इनकी भागीदारी हमें भी बढ़ाना चाहिए इसमें। यस, करेक्ट। तो देखो, आपको जो भी आप मैगजीन वगैरह पढ़ते हो ना, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं। मैं ये कहता आपको सब चीज़ें, पर अगर आप मैगजीन वगैरह भी पढ़ते हो ना विजन केयर, उसमें जो जो एग्जाम्पल है ना, अगर आपने उनको भी लिख दिया है तो वो ज़्यादा मतलब इतना इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं, वो काफ़ी है आप लोगों के लिए बस एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए। ठीक है, तो विजन की मैगजीन को 10 बार पढ़ो, कुछ मत पढ़ो, मैं बता रहा हूँ कुछ भी मत पढ़ो, कोई न्यूज कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक अच्छा कर दे यार, 100 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, अब इस बार कट ऑफ जनरल की कट ऑफ भी 40 42 41 क्वेश्चन जा रही है, मतलब सीसेट इतना टफ था। तो यार आप तो क्यों परेशान होते हो, मतलब 100 में से 100 क्वेश्चन थोड़ी ना करने हैं आपको, तो आराम से आप फिक्स बुक पढ़ के एग्जाम पास कर सकते हो बस। अब लोग क्या करते हैं, 100 क्वेश्चन के चक्कर में कुछ नहीं कर पाते। जैसे तेलंगाना में जो हमारी जो गवर्नमेंट में जो काम करते हैं ना, यस यस जैसे अपने इसमें विस्तार यूज करता है। यस। आगे बढ़े। यस सर। तो वो क्या कहते हो, प्रोवाइडिंग मार्केट इंफॉर्मेशन अबाउट ई वेस्ट प्राइस। तो सबसे पहले तो जो ई वेस्ट की प्राइस है ना, उसकी जानकारी होनी चाहिए, इनफॉर्मल और फॉर्मल सेक्टर दोनों को, मतलब, और एक अच्छा मार्केट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कितनी कीमत है, तो वो अपने हिसाब से, तो एक कंसोलिडेटेड प्राइस लिस्ट मस्ट बी अपडेटेड ऑन वीकली बेसिस। इट वुड बी अ पावरफुल मार्केट सिग्नल फॉर कस्टमर हु सेल द ई वेस्ट टू लोकल वेंडर। अगर कहीं मान लो, एक तो आप लोकल वेंडर को बेच रहे हो 300 रुपये में, बाहर आपको 1000 मिल रही है प्राइस, तो आप तो 1000 में बेचोगे ना। यस सर। तो पहला पॉइंट तो ये कि जो मार्केट की इंफॉर्मेशन है वो होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो ये और जो प्राइस लिस्ट है उसमें सबकी जानकारी होनी चाहिए, ई वेस्ट की भी, ग्लास है, मेटल, सबके बारे में उसमें जानकारी होना चाहिए। ठीक है, इसकी वेबसाइट बना सकते हो आप, डेडिकेटेड वेबसाइट हो सकती है, आप न्यूज़पेपर में दे सकते हो। ठीक है, सर, यस। इसमें अपने मोमेंट्स की पार्टिसिपेशन भी बढ़ा सकते हैं ना। हाँ, मतलब रहती है, महिला और बच्चे इन चीज़ों में ज़्यादा होते हैं, मतलब वे विमेन की तो भागीदारी बढ़नी चाहिए, पर वो संगठित हो तभी। घरेलू स्तर पे तो महिलाएं भाग लेती हैं, जिनके परिवार इन्वॉल्व हो वो तो भाग ही लेती है ना। यस। देखो एक बात ध्यान रखिएगा, जो इस टाइप के जो लोग काम करते, मैंने दिल्ली में रहता था, जो आते थे ना कचरा लेने, तो उनकी महिलाएं भी आती थी, महिलाएं ज़्यादा आती थी, पुरुष तो कम ही आते थे। पुरुष तो रद्दी वगैरह के काम, रद्दी दो चीज़ें, देखो आप अलग अलग काम का वो देखा करो स्ट्रक्चर। रद्दी का काम में कभी महिला कोई रद्दी खरीदने आई है? नो सर, जैसे बट जो कचरा होता है तो उसको उठाने काफ़ी महिलाएं आती हैं, मतलब महिला और पुरुष दोनों ही आते थे ना। अब दिल्ली में तो मैं देखता था हमारे वहाँ पुरुष भी आते थे, महिला दोनों साथ साथ ही चलते थे, मतलब। और तो पुरुष क्या करता था, उसको कचरे को उठाने का काम और रिक्शा चलाने का काम करता था, महिलाएं उस कचरे को सेग्रीगेट करती थी, मतलब। सर इसमें बच्चों की ज़्यादा नहीं आना चाहिए। हाँ, बच्चों की भी भूमिका है इसमें, तो बच्चों को तो दूर रखना ही चाहिए, मतलब। ठीक है ना। यस सर। देखो, प्राइस लिस्ट मस्ट रिफ्लेक्ट द प्रिविलिंग मार्केट डिमांड, इससे डिमांड का पता लगेगा
और ये इनफॉर्मल सेक्टर को इनफॉर्मल सेक्टर कलेक्टर बाय, इनको इनफॉर्मल सेक्टर को मार्केट मिलेगा खरीदने के लिए, बेचने के लिए, उस हिसाब से वो खरीद पाएंगे लोगों से, ठीक है ना। और वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड रिसाइकलिंग और डिस्मेंटलिंग सेंटर में बेच पाएंगे ना फिर, तो अगर कीमत फिक्स होगी तो। अगला इंसेंटिव देना चाहिए, रिवार्ड सिस्टम, ठीक है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है तो आगे बढ़ो। ERC की ई वेस्ट रिसाइकलिंग क्रेडिट, जो कार्बन क्रेडिट होता है ना, वैसे ही अगर कोई उसको भी क्रेडिट मिलना चाहिए, मतलब, ठीक है। ई वेस्ट रिसाइकलिंग क्रेडिट, देखो आपका जो गवर्नमेंट और इंडस्ट्रियल सेक्टर है ना मेट्रोपोलिटन सिटी में, वो 70% से ज़्यादा ई वेस्ट क्रिएट करता है, मतलब, ठीक है। आपने देखो सरकारी कार्यालयों में कितने कंप्यूटर वगैरह होते हैं, बताइए। तो घर का तो आप चलो जब तक खराब नहीं होता तब तक यूज करते हो, गवर्नमेंट में क्या होता है, थोड़ा बहुत पुराना हुआ हटा देते हैं साइड में, ठीक है। तो कुल मिला के बात है, इसमें गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोई सेंटर बना जाए, गवर्नमेंट की मुख्य भूमिका हो, मतलब इनको खरीदने में, ठीक है। पब्लिक PPP मॉडल पे भी वर्क किया जा सकता है इसमें। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट कुड आल्सो डेवलप ग्रांट स्कीम फॉर इन, तो अनुदान भी दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट इस टाइप के सेंटर को। इसके अलावा देखो सबसे बड़ी समस्या किसकी है, पैसों की है ना। तो फंडिंग पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, इनकम का सोर्स हो अर्बन लोकल बॉडीज के पास, ताकि वो वर्क कर सके इसमें, ठीक है। इसके अलावा ट्रेनिंग और स्किल में वृद्धि भी होनी चाहिए ना, प्रशिक्षण और कौशल विकास। ये भी राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन काम कर रहा है ना ट्रेनिंग के रिगार्डिंग। तो हम छोटे छोटे कोर्स क्रिएट कर सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो वेस्ट कलेक्टर है, हैंडलर्स है, डिसमेंटलर है, उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, मतलब उनको बताया जाना चाहिए कि आप कैसे स्वस्थ रह सकते हो, अगर आप बीमारी से बचना है, अगर आप उनका यूज करते हो तो कितना, मतलब, ठीक है। तो एक पर्याप्त मात्रा में ट्रेनिंग भी मिलनी चाहिए ना। ये तो पढ़ी, इसमें कुछ नहीं है, ट्रेनिंग और वही है नेशनल। अगला पॉइंट है टेक्नोलॉजी। इसमें क्या, रिसाइकलिंग की टेक्नोलॉजी, जैसे विकसित देशों के जैसी टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी हो तो हम काफ़ी बड़ी मात्रा रिसाइकिल कर सकते हैं ना। ठीक है। क्या इनफॉर्मल ये होता है ना, फॉर्मल तो होता है ऑर्गेनाइज, इनफॉर्मल होता है अनऑर्गेनाइज।
क्या? ऐसा मतलब ऐसे में हमारा आज जैसे सेट करा है इसका मतलब किसी होता है मतलब आज में 20 है शायद, ऊपर 20 20 हाँ शायद, मुझे भी कंफर्म नहीं, मतलब औपचारिक और अनौपचारिक का मतलब ये है। औपचारिक एक सिस्टम होता है, लोग संगठित तरीके से काम करते हैं, उनको सब सुविधाएं मिलती है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, सब कुछ उसमें क्लियर रहती है चीज़ें। मतलब अनौपचारिक तो कभी भी कोई भी किसी को कभी भी हटा सकता है, मतलब वो कोई जिम्मेदार नहीं होता किसी भी काम के प्रति, वो ऐसा मतलब, ठीक है। यस जैसे आपका कोई रेहड़ी पटरी वाला है, वहाँ से आप सब्जी खरीदते हो तो वो हो गया अनौपचारिक इनफॉर्मल। बट आप किसी अच्छे से वो जाके, मतलब वो दुकान होती है ना बड़ी, वो रिलायंस की, इनकी, वहाँ से खरीदते तो वो हो गया फॉर्मल, ऑर्गेनाइज हो गया ना वो गवर्नमेंट को टैक्स यस भी सर पे कर रहा है, यस सर ठीक है। यस सर तो पब्लिक, गवर्नमेंट को पब्लिक और प्राइवेट दोनों को प्रमोट करना चाहिए इस सेक्टर में। अब देखो एक और देखो, फॉर एग्जाम्पल स्मार्टफोन यूजेज एज एक्सपेंडेड, मतलब भारत में स्मार्टफोन का यूज बढ़ रहा है, बट आपने ये रिसाइकल रूल में ये लिथियम आयन बैटरी की रिगार्डिंग कुछ भी नहीं है अभी, मतलब ठीक है। तो कई सारी न्यू बैटरी और मटेरियल टेक्नोलॉजी आर बीइंग डेवलप्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग द, उनके रिगार्डिंग काम किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट को ऐसी, मतलब जो इनोवेटिव आइडियाज या इनोवेटिव आविष्कार टाइप, उनको प्रमोट करना चाहिए, मतलब। तो दस इंडियन गवर्नमेंट मस्ट प्रमोट एंड फंड रिसर्च दैट डेवलप इनोवेटिव फ्यूचर ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी और फॉर रिसाइकलिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग न्यू वेस्ट। तो भारत सरकार को जो इसमें तकनीक की जितना सुधार हो सकता है उसको बढ़ावा देना चाहिए ना। यस सर ये हो गया डेवलपिंग इनोवेटिव मेथड एंड टेक्नोलॉजी फॉर, ये पॉइंट पॉइंट याद करने की जरूरत है। वो तो वैसे ही अगर आपको लगे तो आप लिटरेचर पढ़ लीजिएगा, एक रीड कर लेना एक बार, तो चीज़ें क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने पीपीटी में इंक्लूड किया है। आंसर तो आप पॉइंट पॉइंट से भी लिख सकते हो, मतलब आराम से, यस सर ठीक है ना। यस सर ये ये वही है, ठीक है। हाउ वी कैन क्रिएट रोबस्ट ई वेस्ट मैनेजमेंट इंडिया। ठीक है, देखो इसमें सबसे पहला काम तो ये करना पड़ेगा आपको, इसमें सभी की भागीदारी जरूरी है। मतलब इसमें गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती, इसमें जो प्राइवेट सेक्टर है, जो प्रोड्यूस करता है, आम पब्लिक को बेचता है, उसको भी वर्क करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी इसमें वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। सभी मिलके काम कर सकते हैं, अकेला कोई नहीं, गवर्नमेंट भी अकेले कुछ नहीं कर सकती, कोई कंपनी है वो भी अकेले कुछ नहीं कर सकती। उपभोक्ता की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। सबसे मेन तो इसमें क्या है, उपभोक्ता को जागरूक होना पड़ेगा। ये उपाय ये देख लीजिए। तो आप इनफॉर्मल, जो आपके इनफॉर्मल सेक्टर है उसको मजबूत करो, पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट अंडर ईपीआर, रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट, ई वेस्ट इम्पोर्ट्स, इस पर रोक लगनी चाहिए वेस्ट इम्पोर्ट पे, ठीक है। पब्लिक अवेयरनेस, तो इस टाइप के उपाय करके आप सुधार कर सकते हो, ठीक है। आगे पढ़ते हैं एक पॉइंट के बारे में। तो जो आपके इनफॉर्मल सेक्टर में जो किया जा रहा है ना उसको मजबूत करो, मतलब ठीक है। आप देखो सभी जगह तो फॉर्मल या ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं ला सकते ना, बट जो इनफॉर्मल सेक्टर जो अभी तंत्र चल रहा है उसको तो इम्प्रूव कर सकते हो ना, कम से कम। वही इनफॉर्मल
इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में ये कुछ। अगला पॉइंट है पॉलिस नीति के रिगार्डिंग भी मतलब कुछ किया जा सकता है मतलब। ठीक है, यस सर। ये पॉइंट पॉइंट याद कर लेना, एक बार रीड कर लेना है पूरी पीपीटी को, बस पॉइंट पॉइंट काफ़ी है, ज़्यादा कुछ क्रांति करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा सब्सिडाइज कंज्यूमर टू डिपॉजिट देयर इन्वेस्ट डायरेक्टली फंड से। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ये पढ़ लेना। फीस का पता ही है आपको, ये तो देख लीजिए, कुछ नहीं है इसमें। रेगुलेटरी है ये, देखो द स्टेट एंड सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड विल स्टिल बी रिक्वायर्ड टू मॉनिटर इन्फोर्स कंपनी। देखो इसमें ज़्यादा भूमिका नहीं है ना, ये नहीं करते ना वर्क, इसमें कहाँ अच्छा वर्क कर पा रहे हैं ये आपके प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वगैरह। तो देखो जो मिनिस्ट्री, आप बताइए। बिल्कुल ठीक है, तो जो पर्यावरण मंत्रालय उसको एक रेगुलेटरी उसकी भूमिका निभानी चाहिए, और अगर कोई काम नहीं कर रहा तो उसके ऊपर एक्शन भी लिया जा सकता है, सबकी मॉनिटरिंग की जाए स्टेट लेवल पे, कौन काम कर रहा है कौन काम नहीं कर रहा, उसके रिगार्डिंग उनको दिशा निर्देश जारी कर सकता है मंत्रालय। ठीक है, कोई है उसमें कुछ नहीं है। ई वेस्ट इंपोर्ट पे रोक लगानी चाहिए ना। यस सर। ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस तो पढ़े, आम जन जागरूकता वो तो होनी चाहिए, उसके बिना कोई मतलब ही नहीं है, नहीं तो ना भाई। सबसे बड़ा तो उपभोक्ता जब तक जागरूक नहीं हुआ तब तक कैसे कंट्रोल हो पाएगी चीज़ें, बताओ। नहीं हो पाएगी सर, होना पड़ेगा। पॉसिबल ही नहीं है ना। हाँ सर। ये तो देख लीजिए, पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं है, पॉइंट पॉइंट पढ़ लेना, ये तो बस एक बार रीड कर लेना मतलब। ठीक है, यस सर। एक एडिटोरियल था, मैंने उसमें से ले, अच्छा था, मुझे अच्छा लगा वो, तो मैंने, कोई लगे तो आप देख लीजिएगा। वही है, वही चीज़ें बार बार, वही अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वही सब चीज़। ठीक है, तो देखो भारत में क्या होलिस्टिक अप्रोच इज नीडेड टू एड्रेस द चैलेंज फेस्ड बाय इंडिया इन। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब क्या बताओ। तो दैट इज कवरिंग एवरीथिंग। यस यस, तो आपको संगठित क्षेत्र को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, असंगठित को, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज दोनों को। आपको देखो जो सुटेबल मैकेनिज्म नीड्स टू इवॉल्व इन इंक्लूड स्मॉल यूनिट्स इन, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की स्मॉल यूनिट है उनको भी शामिल करना पड़ेगा, और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की लार्ज मतलब यूनिट है उसको भी एक सिंगल वैल्यू चेन में आपको शामिल करना पड़ेगा, तभी आप वर्क कर सकते हो ना इसके रिगार्डिंग। यस देखो हमारी हो सकती है जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर उसको इकट्ठा कर सकता है, डिसमेंटल कर सकता है, सेग्रीगेशन कर सकता है, जबकि ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या मेटल है उसमें से खनिज तत्वों को निकाल सकता है, रिसाइकिल कर सकता है, डिस्पोजल कर सकता है। ठीक है, देखो ई वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया इज ए ग्रेट चैलेंज फॉर गवर्नमेंट ऑफ मैनी डेवलपिंग कंट्रीज, इट इज बिकमिंग ए पब्लिक हेल्थ इशू हो चुका है। ठीक है, तो इट हैज टू कलेक्टेड सेपरेटली। देखो इसको जो आप जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ मत नहीं, इसको नहीं रखना है, इसको एक अलग इससे वो करना है मतलब। ठीक है,
वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। ये ई वेस्ट रूल 2022 है, ये 1 अप्रैल 2023 भारत में बताइए 1 अप्रैल 2023 से लागू हुआ था, ठीक है। तो इसमें क्या किया था कि जो ये खतरनाक पदार्थ है ना, जो लेड लीड है, लेड लेड मरकरी कैडमियम, ये तीनों पे प्रतिबंध लगाया गया है कि इनको कम से कम यूज करना है, क्योंकि ये मानव हेल्थ पे काफ़ी हानिकारक एडवर्स इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। तो टारगेट इसमें फिक्स, इसमें ये कहा गया कि आपको प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैव टू एंश्योर दैट एटलीस्ट 60% ऑफ देयर प्रोड्यूस, ये टारगेट है बट ये काफ़ी मुश्किल है ना। और प्रोड्यूसर के लिए तो बहुत मुश्किल है, कैसे आपने खरीद लिया, आप देने नहीं जाओगे तो प्रोड्यूसर क्या करेगा उसमें, मुझे बताओ। जब तक आपको कोई फाइनेंशियली बेनिफिट नहीं होगा तो आप क्यों जाओगे देने, बताओ। Sir, main role should be played by consumer first. यस, तो सबसे बड़ा है कंज्यूमर का मतलब, इसमें देखो ये क्या, कंपनी विल रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल, ठीक है। इसमें क्या, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट, ठीक है। एनवायरमेंटल कंपेंसेशन टू बी प्रोवाइडेड बाय, जो कंपनियों में टारगेट उनको क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट दे विल, क्योंकि देखो इसमें सबसे बड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती, ना स्टेट गवर्नमेंट कर सकती ज़्यादा। इसमें जो तो लोकल बॉडी जो नगर निगम, इसके पास आपके शहर की साफ सफाई का पूरा जिम्मा होता है, जब तक वो लोग काम नहीं करेंगे ना तब तक ये नहीं हो सकता। हो सकता है, बताओ। No, sir. पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें मेनली क्या है, आम पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा, और जो लोकल लेवल की जो संस्था है उनको वर्क करना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर सकते हो, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे इसमें। देखो ये रोल ऑफ मैन्युफैक्चरर तो हो ही गया, मतलब रोल ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, डिजिटलाइज सिस्टम बना सकते हो, मतलब ठीक है। इम्पोर्टेंट स्टेज ऑफ एफिशिएंट वेस्ट रिसाइकलिंग, इसमें ये हो सकता है कि आप इसका जो भी मेटल वगैरह है ना, उनको अच्छे से रिकवर करके आप एडिक्वेट और एफिशिएंट, ठीक है। और इसके बाद जो रिसाइकलिंग के बाद जो वेस्ट बचा हुआ है उसका भी सेफ डिस्पोजल होना चाहिए। आपने ठीक है, रिसाइकिल तक तो, पर उसके बाद जो बचा है उसके क्या करोगे। आपने अच्छे से मेटल्स वगैरह निकाल लिए, पर आपकी जिम्मेदारी बनती है ना जो बचा उसका भी तो कुछ किया जाए, या उसको वैसे ही छोड़ दोगे आप। Close the appropriate discharge and dispose. यस, ये तो इनकी आलोचना है। कोई रिकवरी के टारगेट नहीं थे, ऐसा कोई है ना, कुछ नहीं है इसमें। ये देखिए, तो क्या इस टाइप से वर्क करता है। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ ई वेस्ट, फिर सॉर्टिंग ऑफ ई वेस्ट, प्रोसेसिंग ऑफ ई वेस्ट,
repairing of e-waste, recycling, dismantling component, recovery from e-waste and residual disposal of e-waste। तो बताइए पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई ना आपके इससे? बताइए समझ आ रही नहीं आ रही वेस्ट की क्या वो जीवन चक्र होता है उसका? ये अच्छा है, इसको याद कर लीजिएगा, काम आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है? तो क्या क्या फायदा होगा अगर आप वेस्ट को रिसाइकल करते हो या अच्छे से मैनेजमेंट करते हो उसका डंपिंग वगैरह? सबसे पहले तो आपके पर्यावरण का संरक्षण होगा। इसके अलावा जो आपके प्राकृतिक संसाधन उनका संरक्षण मतलब कंजर्वेशन होगा। जॉब क्रिएट होगी। जो लैंडफिल है, जो कचरा निस्तारण स्थल है, वो कम होंगे और ग्रीन हाउस गैसों का वो भी कम होगा ना उत्सर्जन। अफोर्डेबिलिटी मतलब इंक्रीज अफोर्डेबिलिटी क्या है इसका नहीं बताओ? क्या बताइए? इसका मीनिंग समझ नहीं आया, आप बताइए। यस सर इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे काम करना, बिल्कुल। मतलब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ताकि जो पर यूनिट जो कॉस्ट आती है ना, ये मतलब पहले 1 किलो इलेक्ट्रिक वेस्ट को प्रोसेस करने पे उसमें से जरूरी मेटल्स निकालने पे 500 रुपये का खर्च आता था। यस लेकिन अभी आपने क्या किया है, आप बड़े स्केल पे काम कर रहे हो, आपने इंफ्रा बना दिया है। अब आप वहाँ पे कितने कई हजार किलो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को प्रोसेस कर सकते हो, जिसकी वजह से अब जो आपका प्रोसेसिंग का खर्चा है वो 500 रुपये की बजाय 250 या 300 रुपये हो गया है। यस यस तो यस अभी आप उसको ज़्यादा इजीली प्रोसेस कर पाओगे, जो प्रेशियस मेटल्स उसके अंदर है उनको आप वहाँ से निकाल पाओगे, और एक जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है ये ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, उसका काम करने का तरीका सस्ता भी हो जाएगा और आसान भी हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट। आपकी जो वाटर बॉडी या ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर प्रदूषित होने से बचेगा ना, एयर पोल्यूशन होगा वो रुकेगा, आपके फिशरी जो मत्स्य रिसोर्स है वो प्रमोट होंगे, ठीक है? सोयल फर्टिलिटी और वो इम्प्रूव होगी। और इसके अलावा जो मतलब ध्यान माइंडफुल मतलब थोड़ा सावधानी, उपभोक्तावादी से संस्कृति उसको बढ़ावा, अवेयरनेस और उपभोक्तावादी संस्कृति की तरफ थोड़ा माइंडफुल मतलब ध्यानपूर्वक उपभोक्ता बनना, पर एक सतर्क उपभोक्ता, ठीक है? जागरूकता को प्रोत्साहन। तो क्लियर हो गए पॉइंट, आगे समझ में सब? तो स्मार्ट वे टू मैनेज, आप बताइए। तो इसमें ना ये ई वेस्ट और प्लास्टिक में इनमें कोई डिफरेंस नहीं थे, सॉलिड वेस्ट सबके सेम ही पॉइंट है, कोई अलग अलग चीज़ नहीं है। देखो आपको या ई वेस्ट कम करना है या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या प्लास्टिक कम करना है, तो क्या है? देखो से नो टू प्लास्टिक बैग, बिल्कुल प्लास्टिक बैग का यूज़ नहीं करना है। वैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान को यूज़ तो करना बट कम से कम, मतलब बाय फूड विथ लेस, जो आप फूड खरीदते हो उसमें पैकेजिंग कम होनी चाहिए, ज़्यादा मतलब उसमें पॉलीथीन वगैरह नहीं लगी हुई हो, तो पैकेज ड्रिंक को अवॉइड करना चाहिए। और जो आपके ओल्ड अनयूज आइटम है उनको डोनेट करो ताकि दूसरे के यूज आ सके। रीयूज वाट यू कैन, जो भी आप जिनको रीयूज कर सकते हो उनको रीयूज करना चाहिए। और जो रिसाइकिल पॉलिसी है उनको फॉलो किया जाए। और जो आपके खतरनाक जो है ना जो पदार्थ है उनको अलग से वो हैंडल किया जाना चाहिए, ठीक है?
मेक, ठीक है, ठीक है। देखो ये है मोस्ट ऊपर वाले है ना, ये सबसे अधिक बेहतरीन ऑप्शन है। फिर ये लिस्ट नीचे वाले लिस्ट फेवर्ड ऑप्शन है। क्या बताओ, क्या क्या कहना चाह रहे, पॉइंट का मीनिंग बता सकता है कोई? Yes, sir. Yes. As it was also mentioned, so we should prevent our using plastic first of all. यस, If not, we should use at least minimum plastic. That ये, is, we should यस, not go to the यस, bigger plastic. And if you're using plastic, you should also, in complete manner of reusing it. It is within, you should be able to use it for a week continuously in spite of using another bigger plastic. करेक्ट, ठीक है। और कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? बोलिए, बताइए। देखो प्रिवेंशन में ये होता है, कम से कम आपको रोकथाम करनी चाहिए। प्लास्टिक को रोक दो, बिल्कुल प्रतिबंध लगा दो। मान लो आप रोक नहीं पाओ तो उसको कम से कम वो करो, मिनिमाइजेशन। इसके अलावा अगर मिनिमाइज तो रीयूज कर सकते हो उसको, जो यूज कर लिया उसको। रिसाइकलिंग मतलब जो प्रोडक्ट खत्म हो जाए उसको पुनर्चक्रण। फिर एनर्जी रिकवरी का मतलब ये उससे एनर्जी का निर्माण किया जाए, वो एनर्जी पर डिस्पोज, जो बच्चा का जो अवशेष है उसको डिस्पोज कर दिया जाए, ठीक है। तो ये ऊपर वाले सबसे अच्छे उपाय है, नीचे वाले थोड़े कम मतलब बेहतरीन उपाय नहीं है ऊपर। तो ये जो सब कोशिश ऊपर की तरफ वाली जो है इनका ये रिगार्डिंग करनी चाहिए, ठीक है। ये क्या ग्राउंड वाटर पोल्यूशन होता है, एसिडिफिकेशन ऑफ सोइल, तो पढ़ ही लिया आपने, ठीक है। आगे बढ़े। ई वेस्ट रिसाइकलिंग प्रोसेस देखिए अब आप। प्लान, कलेक्ट, ट्रांसपोर्ट, रिसीव, सॉर्ट, और उसी का कोड डाटा डिस्ट्रक्शन, डिसमेंटल और सर्टिफिकेट ऑफ इस टाइप से, ठीक है। क्लियर? ई वेस्ट रिसाइकलिंग प्रोसेस देखो, पहले सेग्रीगेशन किया जाता है, फिर ये ग्लास इधर अलग कर लिया जाता है, श्रेडिंग। प्लास्टिक हो गया आपका, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, नॉन फेरस हो गया, इस टाइप से ये पूरा प्रोसेस है इसमें। ये तो कल भी पढ़ाया था ना डायग्राम के बारे में, तो आपको इस टाइप से करना है। वो पढ़ रहे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ा था आपने? जैसे पढ़ा था उसका जो प्रोडक्ट रिकमेंड होता है। ठीक है। देखो गवर्नमेंट ने 2023 में संशोधन किया है इसमें, क्या क्या देखो इसमें इसका मकसद है दी रूल्स एम टू एंश्योर सिक्योर अकाउंटेबल सस्टेनेबल मैनेज। देखो अब ये शब्द है, ये आने चाहिए। सिक्योर मतलब सुरक्षित, अकाउंटेबल जवाबदेह, सस्टेनेबल मतलब संपोषणीय है। तो यदि ये शब्द आ जाते हैं तो आपका आंसर एक कंप्लीट लगता है मतलब, ठीक है। तो वो ये 25 तारीख को पब्लिश हुआ है, ये 25 जुलाई 2023 को, और जब पब्लिश हुआ ना गजट में तब से ये इन्फोर्स हो गया मतलब, ठीक है।
तो इसमें लिखा बोला गया है कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड विल इशू गाइडलाइन टू ओवरसी द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। ई वेस्ट मैनेजमेंट देखो इसमें क्या है, द न्यूली इंट्रोड्यूस प्रोविजन हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ एडॉप्टिंग अप्रूव्ड डिस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी फॉर मैनेजिंग रेफ्रिजरेंट्स। क्या होता है रेफ्रिजरेंट? वही मतलब जो रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड है, वही यूज को रिड्यूस करने की बात करा। बिल्कुल। वो एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर से संबंधित ही है मतलब, ठीक है। ये कुछ नहीं है इसमें। देखो इसमें रूल 7 है वो अपडेट किया गया है, उसमें मैंडेट किया गया सिक्योर अकाउंटेबल एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रेफ्रिजरेंट फ्रॉम रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनर जो उनके रिगार्डिंग है मतलब, क्योंकि कितने रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनर मशीनों को अपन कहाँ कर पाते हैं बताओ? इधर उधर फेंक देते हैं ना, बताओ रेफ्रिजरेटर में कौन उसको मतलब कोई होता है ना ऑर्गेनाइज वे में किया हो उसको, उसका निस्तारण। फ्रिज को की बात कर रहे हैं ना? हाँ मतलब रेफ्रिजरेटर का एयर कंडीशनर कितने हैं मतलब कितने मात्रा है इनकी बताओ? यस सर, व्हाट इज गोइंग और काफ़ी जहरीली गैस भी होती है ना, मोबाइल की तुलना में तो खतरनाक ही है ना, वो कम थोड़ी ना वो भी तो खूब खतरनाक है बताओ। तो ये इसमें मेनली यही संशोधन किए गए, ज़्यादा कुछ नहीं। और इसके अलावा रूल 14 है वो एड्रेस करता है कि जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, सर्टिफिकेट फॉर मल्टीपल एंड प्रोडक्ट, ठीक है। देख लेना, पढ़ लेना ये तो मैगजीन में इसको दो। इसमें कई सारी चीज़ें एक्स्ट्रा है, तो जो आप लोगों को लगे ना वो पॉइंट वगैरह नोट कर सकते हो, जो लगे टफ सा उसको हटा देना। इसमें कुछ ज़्यादा मैंने कहा कुछ ज़्यादा ही, पर क्लियर हुई ना चीज़ें बताओ? यस सर। होता क्या ना, इतनी सारी चीज़ें पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, तो मैं तो ये क्या आपका ई वेस्ट लगभग कंप्लीट हो गया, और इसके जो मेन पॉइंट है लिखे। और देखो इसमें क्या है, ई वेस्ट में चीज़ें सब में सेम ही रहती है मतलब, चाहे आप ई वेस्ट का देखो चाहे सॉलिड में वेस्ट मैनेजमेंट का देखो, कुछ अलग नहीं है, किसी में भी अलग नहीं है मतलब।